नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक्सेस के डेटाबेस ट्यूटोरियल्स में। पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था कि जो डेटाबेस देखा था, डेटाबेस बनाया था टैब्ड कंट्रोल के साथ, उसमें एक बेसिक सा प्रॉब्लम आ गया है कि उसको मैंने प्रॉपरली अरेंज करके इस तरह से बनाया कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी आइटम डालता हूँ, ठीक है, और उसके हिसाब से कॉम्पिटिटिव रेट्स में भी कोई भी आइटम डालता हूँ, तो वो कंप्लीट रिकॉर्ड को रीड करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 7 ही आइटम कोड्स हैं, लेकिन रिकॉर्ड नंबर कितने हैं? 19 टोटल। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर मैं 18th वाले रिकॉर्ड पे या इसके रिकॉर्ड पे जाना चाहता हूँ और मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, ठीक है, तो मुझे 10 बार चेंज लग रहा है और अभी तक वहाँ पहुँचा नहीं है। तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं जैसे लिस्ट बॉक्स में से सर्च कर पा रहा हूँ और क्लिक करने के बाद अभी वो पहुँच जाना चाहिए। तो इसके लिए ये फैसिलिटी होनी चाहिए। एट द सेम टाइम ये फैसिलिटी भी होनी चाहिए कि मैं कोई भी सर्च करूं आइटम तो वो दिखे, है ना। यहाँ पर कोई भी आइटम मैं टाइप करूं, यहाँ पर सर्च होके एक एक वर्ड का वो दिखे। तो उसके लिए क्या करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए हम लोग अभी कोशिश करेंगे। तो इसके लिए क्या है, हम मैंने इतने दिनों में ये बना के रखा था, कुछ डेटा डाला और उसके बाद प्रॉब्लम आई, तो मैं समझा कि ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो ये मेरा नया तरीका है, देखिए सर्च, और इस तरह से मेरा आइटम कोड है। यहाँ से मैं कुछ भी सिलेक्ट करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यही लिस्ट बॉक्स यहाँ पर है, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ चेंजेस होते हैं, है ना। और इसी चेंजेस के हिसाब से अगर मैं कॉम्पिटिटिव रेट क्लिक करता हूँ तो यहाँ चेंजेस होते हैं। यहाँ पर अभी कुछ भी आइटम नहीं है, 140 यहाँ आ गया, ये रेफरेंस के लिए कॉपी बनाया हुआ है, और देखो यहाँ चेंज हो चुका है। तो ये सेम टू सेम हमें इफेक्ट लाना है, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हम इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करके इसको नाम दे देंगे हम लोग 11th। अब किसी भी तरह की एडिटिंग से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्लोज कर लिया, एनेबल कंटेंट कर लिया, फॉर्म डिज़ाइन, प्रॉपर्टी, फॉर्म की प्रॉपर्टी, रिकॉर्ड सोर्स, सीधा सीधा स्टैंडर्ड आइटम कोड, है ना। ये ले लिया, ऐड एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, ये 5 आइटम चाहिए, ओ सॉरी, ये टैब्ड में चाहिए मुझे, टैब कंट्रोल में चाहिए। टैब कंट्रोल ले लिया मैंने बड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे उठा के डालो, ठीक है। ऐसा सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके अलाइनमेंट लेफ्ट कर दो, सब बराबर हो गया। इसको सिलेक्ट करके अलाइनमेंट लेफ्ट कर दो, सब बराबर हो गया, ठीक है। इसका फॉर्म वन नाम रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आपको फॉर्म चाहिए वैसा नाम रख दो, राइट। अब यहाँ पर तुरंत बाद लिस्ट बॉक्स ले लो, तुरंत बाद। और यहाँ पर देखो थर्ड ऑप्शन आता है जो पूछता है कि क्या आपको जो लिस्ट बॉक्स में वैल्यू है अगर वो सिलेक्ट करूं तो सारे वैल्यू सिलेक्ट होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए। अब क्योंकि आईडी हमारा बाहर है और उसी टेबल का फॉर्म हम लोग बना रहे हैं, लिस्ट बॉक्स बना रहे हैं, तो डबल से आईडी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जो है 50 वर्ड के नीचे ही रखें, ताकि जब डिस्पैच और इनवॉइस प्रिंट करें तो आपके पास A4 साइज के अंदर सब कुछ आ जाए। ये मेरा बन गया, मैं इसको व्यू करूंगा। अब देखिए यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ चेंजेस होते हैं, है ना, यही चाहिए था। अब मैं इसमें सब फॉर्म और जो भी है वो सब बनाऊंगा तो बराबर चेंज होंगे। अब मेरा ज़रूरी क्या है कि यहाँ पर मैं एक लिस्ट सर्च बॉक्स भी बनाऊं, जिससे मैं सर्च कर पाऊँ कि ये आइटम ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है या नहीं। इसको सेव करता हूँ। सर्च बॉक्स बनाने के लिए 3 आइटम ज़रूरत है, 2 टेक्स्ट बॉक्स, एक रिसेट करने के लिए बटन, और एक ऑब्वियसली लिस्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। सब कुछ कैंसिल कर दो ना, सब कुछ लिया है और कैंसिल कर दिया हुआ है, ओके। अब इनके नाम चेंज कर देना है।
नाम चेंज किस तरह से करेंगे हम लोग कि इसका नाम है छोटा कलर से, इस ये आईडी सर्च करने के लिए था, ये था सर्च फॉर आइटम, ये था रिसेट करने के लिए कमांड बटन, और ये लिस्ट बॉक्स में इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, अब इन सब के नाम मुझे चेंज करने हैं, है ना। आईडी सर्च, लिस्ट बॉक्स और रिसेट बटन, नाम चेंज करना है। चलो करते हैं। इसका नाम क्या था, आईडी टेक्स्ट सर्च करना है, कॉपी, कॉपी इसमें टेक्स्ट फॉर है ना, और लिस्ट बॉक्स का नाम ये है कॉपी। अब अगर आपने सेम नाम रखा है तो आपको कोड को सिर्फ पूरा कॉपी करने की जरूरत पड़ेगी और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब ये भी मैंने सेव कर लिया। अब क्या करना है कि हमें एक क्वेरी बनाना है जिसमें यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन आए, मतलब लिस्ट बॉक्स में, क्योंकि स्टैंडर्ड आइटम कोड में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो मेरे लिए ठीक नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक क्वेरी बनाएंगे, पहले डिजाइन करेंगे ताकि इसका रिकॉर्ड सोर्स हम लोग डिसाइड कर पाए। ओके, तो क्रिएट अ क्वेरी डिजाइन, स्टैंडर्ड आइटम कोड से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और यहाँ पर हम लेंगे कोड, ड्राइंग एंड डिस्क्रिप्शन चाहिए। क्राइटेरिया में टाइप करें लाइक, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में स्टार, एंड FORMS टाइप करेंगे तो ये खुलेगा फॉर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर फॉर्म्स 1 सिलेक्ट कर लो, टैब दबा दो, सॉरी, ठीक है, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क दबाओ, और हमें जो आईडी था TXT सर्च नाम का उसके साथ इसको रिलेट करना है। ठीक है, तो TXT सर्च, टैब दबा दो, आ गया, स्पेस, फिर से एंड, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में फिर से स्टार। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया सेव, इसका नाम दे दिया क्वेरी 1। ओके, इसको बंद कर दो। ठीक है, अब क्वेरी 1 से सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रहे हैं, अभी तो सब ये लोग खाली पीली है, यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। तो इसको हमें एक जो इसका डिज़ाइन है प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी शीट में जो डाटा का रो सोर्स है यहाँ पर हमें वो कोड डालना पड़ेगा टाइप करके। ठीक है, तो मैं वो टाइप करता हूँ समय बचाने के लिए और फिर मैं आपको कॉपी पेस्ट करके बताता हूँ। ओके, तो ये है हमारा वो कोड, इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि सिलेक्ट करो क्वेरी 1, क्वेरी 1 से स्टैंडर्ड आइटम कोड, क्वेरी 1 से ही स्टैंडर्ड आइटम ड्राइंग नंबर और क्वेरी 1 से ही डिस्क्रिप्शन। कहाँ से? क्वेरी 1 से ही। और ऑर्डर क्या होना चाहिए, मतलब किसके पीछे आना चाहिए? स्टैंडर्ड आइटम कोड के पीछे। ओके, ये मैंने कॉपी कर लिया और रो सोर्स में जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया। अब मुझे इसमें कोडिंग पेस्ट करनी है या टाइप करनी है। हम सिर्फ समय बचाने के लिए कोडिंग को पेस्ट करते जाएंगे और मैं समझाते भी जाऊंगा कि कैसे करना है। ओके, तो ये मैंने कोड आपके लिए पहले से लिख रखा है, ये देखिए। एक बार ये फुल व्यू में दिखा देता हूँ। अगर आपने सेम टू सेम नाम रखे हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ से लेके यहाँ पर पेस्ट कर दे लेंगे, सॉरी एंड सब आखिरी में होना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक पेस्ट कर दिया तो भी सेम टू सेम काम हो जाएगा आपका, अगर नाम सेम है तो। ठीक है, ये केस सेंसिटिव है, तो केस सेंसिटिव में क्या है कि जो चीज़ जैसी लिखी है एग्जैक्टली वैसे ही लिखी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो कि ये इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि अब इसे कैसे इस्तेमाल करना है। ये मैंने इतना कॉपी कर लिया और वो रीसेट बटन में के बारे में था कि रीसेट बटन जब भी मैं क्लिक करूं तो रीसेट होना चाहिए, तो इसके इवेंट में क्लिक करने पे होना चाहिए ना। कोड बिल्डर,
वो 3 डॉट को क्लिक करेंगे तो कोड बिल्डर का ये आ गया सेव। इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गया। फिर फॉर्म जब लोड होना चाहिए तो कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, वो ये है कॉपी, और फॉर्म के प्रॉपर्टी में जाएंगे हम, और यहाँ पर इवेंट में ऑन लोड करके लिखा है ना, ये 3 डॉट को क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा, अदरवाइज यहाँ से इवेंट प्रोसीजर करके सिर्फ ये 3 डॉट क्लिक कर दो, खुल गया, पेस्ट, फिर से सेव, या फिर पूरा एक बार में भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको डिस्क्राइब करके बनाना चाहता था कि, और ये पूरा एक स्ट्रिंग फंक्शन है जिसके साथ वो ऑपरेट होगा। इसको सेम टू सेम ऐसा कॉपी करो, नाम सेम है तो कोई टेंशन नहीं है, और वो हमें चेंज करना है कि इसमें ऑन चेंज में, इस जब ये चेंज हो तब वो ऑपरेशन होना चाहिए, है ना। ये सारा मैंने ले लिया, इसको कर दिया मैंने सेव। अब मैं इसे वापस बाहर जाकर सेव करता हूँ, देखता हूँ कुछ हुआ क्या। अच्छा, यहाँ पर एक ही फंक्शन आ रहा है ना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले इसको बड़ा करो, इसको यहाँ से भी बड़ा करो। अब यहाँ पर क्लिक्ड ऑलरेडी है, डेटा में जाओ, इसका देखो, इसका काउंट कॉलम कितने हैं, 1 है। हम लोगों ने 4 इन्फॉर्मेशन लिए थे क्या, 3 इन्फॉर्मेशन लिए थे, 3 कर दो। हर इन्फॉर्मेशन की विड्थ डिसाइड कर सकते हैं, 1.5 1.8 कॉमा करके करना है, 2,3। ये इन्फॉर्मेशन की विड्थ दे दिया मैंने। कॉलम की हेड की जरूरत है क्या, यस जरूरत है, मतलब हेडिंग आनी चाहिए। अब देखो ये आ गया बराबर, ठीक है। अब मैं टाइप करके लिखता हूँ इसी तरीके से। अब जो जो स्पेस बार है वगैरह वैसा ही काम करेगा, ओके। तो A117, अब 2 टाइप करता हूँ, देखो यहाँ से गायब हो जाएगा 2। तो हर एक कीवर्ड को ये सर्च कर रहा है, और यही मेरी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। बाकी मैं इसको ब्यूटीफुल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इसे हाइड कर दूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, है ना। इसको मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसका डेटा में जाऊँगा, इसको अनेबल कर दूंगा नो, लॉक करूँगा यस, अदर में जाके इसका टैब स्टॉप कर दूंगा नो। अब ये इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब इसको ऑल में जाके या फिर फॉर्मेट में जाके इसका जो विजिबिलिटी है ये भी बंद कर दूंगा, मतलब ये कम्प्लीटली बंद हो गया, दिखेगा भी नहीं, कोई काम ही नहीं आएगा, लेकिन अपना काम करते रहेगा। सेव कर दिया, बैक करा गया, है ना। अब इसी चीज़ को रिसेट करना है, रिसेट कर लो, वापस सारे इन्फॉर्मेशन आ गए, ठीक है। और इससे अब मैं एक ऐड बटन डालने वाला हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने इसमें ऐड न्यू बटन कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। होल्ड ऑन, पहले इसको मैं थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ समय बचाने के लिए। चलिए, तो देखिए थोड़ा सा हमारा अरेंज हो चुका है, राइट। ये हमारा न्यू आइटम का जगह है, और ये है हमारा आइटम का सर्च की जगह, ओके। बस एक बटन डालना है, क्रिएट, सॉरी, डिज़ाइन व्यू बटन, यहाँ रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाके ऐड न्यू रिकॉर्ड्स, बाकी सारे भी काम के लिए बटन है, बस क्लिक एंड पेस्ट है। न्यू में टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, इसको थोड़ा यूनिक नाम दो, जैसे कि न्यू रिकॉर्ड बटन फॉर आइटम कोड एंट्री फॉर्म। ज़बरदस्ती मैंने इतना लिया, आप भी ले सकते हैं इसलिए, ठीक है। अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, फॉर्म व्यू में जाऊँगा, और देखिए मैं यहाँ पर न्यू किया, यहाँ पर न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए जगह आ गई, ये मैंने टाइप कर दिया। सेव करने के लिए भी बटन ला सकते हैं, सेव कर दिया और रिफ्रेश ऑल किया। अब देखो यहाँ पर ए नाम का एक आ चुका है। तो इस तरह से आप सबसे पहले इसको बनाएं, सर्च की ज़्यादा ज़रूरत है आपको तो, और उसके बाद सब फॉर्म का जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें अच्छे से लिंक करके बताया था कि जब हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो कैसे यहाँ की वैल्यूज अदर टैब फॉर्म, अदर टैब की कैसे वैल्यू चेंज होगी, वहाँ से आप उसे उठा लें, वो बेस्ट है, ठीक है।